नवरात्र का 5वां दिन स्कंदमाता की पूजा को समर्पित होता है और माँ के इस रूप को ममता की मूरत माना गया है। माँ की गोद में भगवान स्कंद यानी कि स्वामी कार्तिकेय हैं। मान्यता है कि स्कंदमाता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपकी संतान की हर बुरे प्रभाव से रक्षा होती है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंदबुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद शोभायमान है। स्कंद माता को मां दुर्गा का ममतामय रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है नवरात्र में मां के इस रूप की पूजा करने से मां संतान सुख का आशीर्वाद देती है। ऐसा है स्कंदमाता का स्वरूप। स्कंदमाता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। स्कंदमाता का ध्यान मंत्र। सिंहासनता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। शास्त्रों में स्कंदमाता की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति प्राप्त करता है। ऐसे प्रकट हुई स्कंदमाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता मां पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण मां दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से मां दुर्गा मां के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। ऐसे करे स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना गया है, इसलिए जो लोग गायन, एंकरिंग या फिर ऐसे किसी और प्रोफेशन से जुड़े हों जिसमें आपकी आवाज का महत्व होता है, उन्हें नवरात्र में विशेष तौर पर स्कंदमाता की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ या वाणी दोष है, उन्हें गंगाजल में 5 लवंग मिलाकर स्कंदमाता का आचमन कराना चाहिए। माता का भोग और भेंट। स्कंदमाता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय होती है, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत मां को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से मां भगवती प्रसन्न होती है। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है और सभी मुरादें पूरी होती है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।